जय हिंद बच्चों, मैथ फिल्टर में आपका स्वागत है। पिछले के वीडियो में आप लोग से एक प्रश्न पूछा गया था कि प्लास्टिक का आविष्कार कब और किस देश में हुआ। तो इसका आंसर आज के वीडियो में दे रहे हैं। इसका आंसर है कि प्लास्टिक का आविष्कार तो 1862 में ही हो गया था, लेकिन इसे पूरी दुनिया में फैलने के लिए 45 वर्ष का समय लग गया, जो अंत में जाकर कि यह 1907 में सफल हुआ और यह इंग्लैंड देश में हुआ था प्लास्टिक का आविष्कार। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 8.4 का पहला प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आपको एक अनुपात दिया हुआ है और उस अनुपात को कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। ठीक है, दिया हुआ क्या है आपको? दिया हुआ है कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, इसलिए हम कॉट ए से इसे ले रहे हैं। तो कॉट ए बराबर क्या होता है? तो यहाँ पे अनुपात हम लिख दिए हैं। आप देखेंगे कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। याद है ना, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, इसी पे आपका सभी अनुपात लिखा हुआ है। तो कॉट ए बराबर आपका क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ इसके नीचे तो एक रहता है छुपा हुआ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर एक संख्या के नीचे एक छुपा हुआ रहता है। तो आपको आधार में क्या है? बीसी है। यहाँ पे लिख लेंगे हम कॉट ए बटा 1 बराबर आधार में आपका क्या है? बीसी बटा लंब क्या है? लंब आपका ए बी है। ठीक है, तो आप इसे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ज्ञात कर लीजिए। आधार और लंब दिया हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय से आप इसे कर्ण ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण देखेंगे क्या है आपका? कर्ण आपका एसी है। एसी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? ए बी है। तो ए बी का वैल्यू देखेंगे आपके यहाँ ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार आपको BC है, तो BC का वैल्यू आपको दिया हुआ है। क्या है? कॉट ए। ये आपका कॉट ए का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां से आप कर लीजिए इसे सॉल्व, आसानी से हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉट ए का स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से जब आप रूट को हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, तो वहाँ जाकर के क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। कहने का मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब आपका यहाँ पे देखेंगे कि AC का वैल्यू निकल गया, यानी कि कर्ण का वैल्यू यहाँ पे हमको मिल गया। जब कर्ण का वैल्यू मिल गया तो आप आसानी से इन सभी अनुपातों को लिख सकते हैं। कैसे? साइन ए बराबर साइन ए, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, लंब आपका कितना है? देखेंगे लंब आपका 1 है बटा कर्ण कितना है? कर्ण AC, यानी कि कर्ण आप निकाले अभी क्या? √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आपका कॉट के पद में आंसर हो गया। अब उसी प्रकार से सेक ए बराबर देखेंगे, सेक ए बराबर क्या होता है? तो कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण आपका क्या है? कर्ण AC है, यानी कि √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बटा में आधार क्या है? आधार आपका
देखेंगे आधार आपका BC है ना, BC क्या है, कॉट A है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब उसी तरह से एक बच गया tan A, यहाँ पे लिख देते हैं tan A बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। लंब देखेंगे आपका AB है, तो A आपका कितना है, 1 है, 1 बटा आधार कितना है, आधार आपका BC है cot A, यानी कि 1 बटा हो गया cot A, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, बस मैथ का प्रश्न में इतना ही। और आज का आपका जीके का प्रश्न है कि AK-47 का आविष्कार कब हुआ था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इस प्रश्न का आंसर जानने के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल मैथ फिल्टर से। तब तक के लिए जय हिंद।